गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका क्लास 10th की सीरीज में। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो जब भी हमें आता है कि आपने कुछ प्रूव करना है तो उसके अपोजिट हमें अजम्पशन क्रिएट कर लेनी है। तो इरेशनल को इसकी अजम्पशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसको हम रूट 5 को रैशनल मानकर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर रूट 5 आपका रैशनल नंबर है तो यानी रूट 5 आपका किस फॉर्म में होगा, a अपॉन बी की फॉर्म में होगा, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, जहां पर a एंड b आर को प्राइम। जहां पर जो a और b है आपके को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो b डिवीजन में है इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका रूट 5b इक्वल टू 8। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट 5b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचा, b का स्क्वायर सेम, ये हो गया आपका a का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 है अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो 5 डिविजिबल होगा a स्क्वायर से, यानी ये 5 मल्टीप्लाई में हम इधर डिवाइड में ले आएंगे तो यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 अगर नीचे आ गया सपोज ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यानी जो a 5 है वो a का फैक्टर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a इक्वल टू 5c है, जहां पर c कोई इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर। अब जो ये a की वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, इस a की वैल्यू को हम हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। 5b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, तो a तो किसके बराबर है, 5c के बराबर है। a का स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, a की वैल्यू 5c है, 5c लिख दिया, इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, 5b का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25c का स्क्वायर। अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने के बाद 5 के टेबल में 25 किस पे कैंसिल हो जाएगा, 5 पे, तो ये आपका बन गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यानी जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी जो है वो आपका 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपकी सेकंड हम मान लेते हैं। यहाँ पे जो था 5 a का फैक्टर था, यहाँ पे 5 जो है b का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ रहा है। यहाँ पे हमने माना था कि जो एचसीएफ है वो 1 आना चाहिए, तो यानी ये जो अजम्पशन थी हमारी रॉन्ग पे लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमने अजम्पशन ली थी कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो वो अजम्पशन हमारी गलत होगी। तो हम क्या कहेंगे लास्ट में, सो वी कैन से दैट रूट 5 इज irrational। तो प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमने अजम्पशन ली थी कि वो रैशनल है। कोप्राइम इंटीजर, कोप्राइम का मतलब क्या है, जिसका एचसीएफ जो है 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। 2 रूट 5 को हम यही रखते हैं, इक्वल टू में आपके पास a अपॉन b है, ये 3 इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा।
2√5 इक्वल टू b और 1 का एलसीएम b आएगा, b पर 1 पे डिवाइड होगा, 1 को a से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 के टेबल में b पर b की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3b। अब √5 एज इट इज a माइनस 3b अपॉन में b, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आपके पास ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि a माइनस 3b अपॉन 2b तो रैशनल फॉर्म में है, जहां पर a और b आपके क्या थे, को प्राइम इंटीजर थे, और जो √5 था वो आपका इरेशनल था। तो आप यहाँ पे लिख दोगे a एंड b आर इंटीजर्स एंड 3a माइनस 3b अपॉन में 2b इज रैशनल। तो ये आपका रैशनल हो गया। √5 को तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि वो इरेशनल है, तो कभी भी एक रैशनल नंबर इरेशनल की इक्वल तो हो ही नहीं हो सकता। तो हमारी जो अजम्पशन थी कि ये रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एज √5 इज इरेशनल, हेंस अजम्पशन इज रॉन्ग दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रूव करना है कि ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में है 1/2, 1/√2। तो जब भी हमें प्रूव वाली स्टेटमेंट आती है हम इसका अपोजिट अज्यूम करते हैं। प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो हम अजम्पशन क्या ले लेंगे कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। अगर 1/2 रैशनल नंबर है तो वो किसके इक्वल होगा, a अपॉन में b के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि a एंड b आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, या आप कह सकते हैं कि HCF 1 होता है। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी b की 1 से मल्टीप्लाई होगी और √2 की a से। तो b की 1 से मल्टीप्लाई b, √2 की a से मल्टीप्लाई होगी √2a। तो अब हमें √2 की वैल्यू निकालनी है। √2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो a मल्टीप्लाई में तो इस साइड लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बचा, √2। यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, √2 की वैल्यू निकालनी है तो a मल्टीप्लाई में इसके साथ तो इधर लेके आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये b अपॉन a तो किस फॉर्म में आ गया, आपकी b अपॉन a एक रैशनल फॉर्म में आ गया। लेकिन √2 क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वो इरेशनल नंबर था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b अपॉन a। सो b अपॉन a इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। b अपॉन a p अपॉन q की फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब विच मीन्स दिस इज रैशनल। लेकिन अगर हम बात करें √2 की, वो तो आपका इरेशनल होता है। हमने पहली वीडियोस में भी इसको प्रूव करके दिखा दिया है। तो कभी भी एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर की इक्वल तो होता नहीं है। तो मतलब जो हमने अजम्पशन ली थी वो हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे रॉन्ग हो। अब हम पार्ट शुरू करते हैं हमारा 2, जिसमें आपको क्या बोला है, 7√5। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रारी दैट 7√5 इज रैशनल। हमें इसका अपोजिट ही अज्यूम करना है, जहां पर a और b आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर, मतलब जिसका जो HCF होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब हमें √5 की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे होगा, मल्टीप्लाई में है 7 तो नीचे डिवाइड में आ गया। तो मतलब जो ये a अपॉन में 7b है ये तो रैशनल फॉर्म में हो गया। हेयर a अपॉन में 7b इज इन द फॉर्म p upon q, then it is a rational number। लेकिन बट हमें पता है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो कभी भी एक इरेशनल चीज रैशनल चीज के बराबर तो हो ही नहीं सकती। तो जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन ली थी या जो अजम्पशन ली थी वो हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे रॉन्ग हो गई है। तो लास्ट में आप लाइन लिख दोगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 7√5 इज इरेशनल।